हेलो बच्चों, आज पैरेललोग्राम लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट कहता है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एज शोन इन फिगर, the diagonals passing through the point of intersection of vector A and vector B represent A plus B। पहले कहता है कि देखिए ना, ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर का हम सम निकाले थे। दो वेक्टर के सम को हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। देखिए ना, दूसरा तरीका है सम निकालने का पैरेललोग्राम लॉ से। तो कहता देखिए ना, दो वेक्टर को हम तभी ऐड करेंगे जब दोनों एक ही तरह का हो। एक ही तरह मीन्स या तो दोनों वेलोसिटी हो, या तो दोनों एक्सेलरेशन हो, या तो दोनों फोर्स हो। वही लिखा हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, कहता है कि एक ही तरह के दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाते हैं। देखिए, ए है पैरेललोग्राम, तो ए और ए आपका एडजेसेंट साइड कहलाता है। कहता है कि एक ही तरह के दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाते हैं, तो ए दोनों का रिजल्टेंट वही डायगोनल देगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस करता है। इनफैक्ट पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स है, एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये। तो स्टेटमेंट कहता है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के दो वेक्टर को यदि हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए दोनों वेक्टर जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसका टेल और टेल मिल रहा है, जबकि ट्रायंगल में याद कीजिए, ट्रायंगल में क्या था, हेड और टेल मिलता था, याद कीजिए। तो ट्रायंगल में जिन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते थे उसका हेड और टेल मिलता था, जबकि पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, दोनों वेक्टर्स का टेल टेल मिलता है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट वही डायगोनल बताएगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस करता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करने वाला, दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस करने वाला ये वेक्टर है, यानी यही वेक्टर बताएगा ए प्लस बी। तो इसको वेक्टर, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो ओ ए बी सी, ओ ए एंड ए बी रिप्रेजेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी represent vector A and vector B respectively। देखिए ना, दोनों के बीच एंगल आपका थीटा है। The angle between them, the angle between, शॉर्ट में बिटवीन को BW लिख दे रहे हैं। The angle between them is theta। देखिए, हम निकालना चाहते हैं, we want to find A plus B। A plus B क्या कहते हैं, सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में ए और ये साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल। तो चलिए, ए एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा होगा।
देखिए तो ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू है। चलिए देखिए तो यहां पे लिखते हैं ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OA। देखिए तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ये वाले ट्रायंगल में ACD देखिए तो cos थीटा, देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होते हैं, तो वेक्टर BA और वेक्टर BA देख लीजिए। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, AD अपॉन B, यहां से AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा B cos थीटा। साइन थीटा देख लीजिए, साइन थीटा कितना आ जाएगा, CD अपॉन B, यहां से CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B साइन थीटा। अब देखिए तो आइए इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल आइए ODC में, इन ट्रायंगल ODC राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ODC में देखिए तो OC स्क्वायर इक्वल्स OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर। अब देखिए OD जो है उसको लिख लीजिए OA प्लस AD, ये क्या आ जाएगा, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए OA आपका कितना है, वेक्टर A, OA है A और AD है B cos थीटा, ठीक है। चलिए और ये आपका B साइन थीटा। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, अब ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको और इसको साथ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कितना आ गया आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। तो यहां से OC कितना आ जाएगा, OC आप देख लीजिए, OC यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। OC यानी क्या हुआ, A प्लस B का मैग्नीट्यूड, यानी A प्लस B का मैग्नीट्यूड यानी A एंड B का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। यही रिजल्ट आपका आया था ट्रायंगल में, याद कीजिए, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, सेम फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे क्या था, ट्रायंगल बनता था, यहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है। निस्संदेह दो वेक्टर का रिजल्टेंट का रिलेशन कहीं न कहीं तो पैरेललोग्राम से पक्का है। देखिए ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर का सम निकालते थे, वो दोनों का सम आपका ट्रायंगल से होता था। पैरेललोग्राम लॉ से भी हम दो वेक्टर का सम निकालते हैं, मेरे दोनों वेक्टर का रिलेशन पैरेललोग्राम से है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चल देखिए तो ये अल्फा है एंगल, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ए प्लस ए विथ वेक्टर ए। अल्फा देखिए एंगल मेड बाय ए प्लस बी विथ वेक्टर ए। देखिए तो आइए तो ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल
ODC tan अल्फा क्या आ जाएगा, देखिए तो CD अपॉन OD, CD अपॉन OD, और CD OD क्या लिखेंगे, OA प्लस AD, और tan अल्फा देख लिया, CD क्या था, B साइन थीटा, CD था B साइन थीटा, और A और AD क्या था, B कॉस थीटा। ए अपना ध्यान रखिएगा। देखिए तो CD आपका था B साइन थीटा और AD आपका था B कॉस थीटा। हाँ चलिए अब आते हैं स्पेशल केसेस में आ जाएंगे, तो याद रखिएगा यही फॉर्मूला आपको ट्रायंगल में आया था, ट्रायंगल लॉ में, और यही फॉर्मूला आपको पैरेललोग्राम में आया है। डिफरेंस सिर्फ एक में ट्रायंगल बनता था, दूसरे में यहाँ पे बन रहा है पैरेललोग्राम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब इसका स्पेशल केसेस पे आते हैं। अब चलिए आइए स्पेशल केसेस पे आइए। स्पेशल केसेस पे आइए। स्पेशल केसेस, चलिए देखिए तो यहां से वेक्टर देखिए, यहाँ क्या था, ए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी था आपका, अब ए ही था आपका ए प्लस बी, ए एंगल था थीटा, ए एंगल था अल्फा। देखिए तो केस वन पे आते हैं। केस वन आए तो इफ थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0 को मतलब क्या होगा, ए वेक्टर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ए प्लस बी अपना याद कीजिए, ए प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अभी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कॉस 0 होता है माइनस, कॉस 0 होता है +1, यानी ये कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी आ गया ए प्लस बी। कहने का मतलब कि दो वेक्टर यदि आप लेते हैं और दोनों के बीच यदि एंगल आपका 0 है, देखिए दो वेक्टर हम ले रहे हैं ए और बी, दोनों के बीच एंगल यदि आपका 0 है ना, तो रिजल्टेंट भी देखिए अभी निकालेंगे, रिजल्टेंट भी इस दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए अब tan अल्फा कितना आ जाएगा, बी साइन 0 और ए प्लस बी कॉस 0, ये कितना 0, यहां से क्या आ गया, देयरफॉर अल्फा कितना 0। मेरा कहने का मतलब कि दो पैरेलल वेक्टर लीजिएगा ना, तो रिजल्टेंट भी आपका उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना है। यानी दो पैरेलल वेक्टर यदि आप लीजिएगा तो दोनों पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ना, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब चलिए आते हैं केस सेकेंड, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए आइए केस सेकेंड पे। ए आपका 180 रहेगा, कॉस 180 होता है -1, देखिए ना क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a माइनस बी कब, जब a ग्रेटर देन b है तब। अब b माइनस a कब आएगा, जब b ग्रेटर देन a है। इसलिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, और a पॉजिटिव तभी होगा जब a ग्रेटर देन b होगा। a पॉजिटिव कब होगा, जब b ग्रेटर देन a होगा। अब जरा सा यहाँ पे आप आइए, एंगल में आते हैं। देखिए तो tan अल्फा पे जरा सा देखिए तो tan अल्फा क्या था, b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। देखिए ना, ये आ जाएगा b साइन 0 a प्लस बी कॉस 0। अब देख लीजिए ना यहां से, ये आ जाएगा कितना 0, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। कब, जब a ग्रेटर देन b आएगा। मेरा कहने का मतलब कि वेक्टर a यदि आपका ऐसे है और वेक्टर b ऐसे है, एंगल 180 है, तो दोनों का रिजल्टेंट देखिए ना, रिजल्टेंट आ जाएगा इधर a माइनस बी। तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a माइनस बी तभी होगा जब एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, if देखिए ना, if a equals b and theta 180 डिग्री, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी का सम कितना 0। मेरा कहने का मतलब कि एक वेक्टर इधर लेते हैं और दूसरा वेक्टर इधर लेते हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 0। याद रखिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, केस थर्ड पे आते हैं। चलिए केस थर्ड पे आइए। केस थर्ड देखिए तो, केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, और थीटा जब 90 हो जाएगा मीन्स वेक्टर कहाँ चल जाएगा, वेक्टर आ जाएगा ऐसे, देख लीजिए बी आ जाएगा यहाँ ऐसे, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड देख लीजिए यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा मीन्स कॉस 90, और कॉस 90 कितना 0, ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दो वेक्टर के बीच एंगल 90 रहेगा ना, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan अल्फा देख लीजिए, tan अल्फा कितना था, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, और b साइन 90 और a प्लस बी कॉस 90, और tan अल्फा कितना आ जाएगा b बाई a। ये कब आया, जब एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। देख लीजिए, ए और बी जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आएंगे अल्फा कितना, tan अल्फा बी बाई ए, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। अब केस 4 पे आते हैं।
केस 4 पे आइए। केस 4 है कि इफ ए इक्वल्स बी, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका सेम रहे तब। फिगर एक बार फिर से यहां से कर लीजिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, यही आपका है ए प्लस बी। ए है थीटा, ए है अल्फा। ए ओ ए बी सी। चल देखिए तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा। अब ए कॉस बी बैठाइए, ए कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू बैठा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर कॉस थीटा। अब देख लीजिए यहां से 2ac स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखिएगा, फॉर्मूला लिख दिए मैं वहां पे। और ये कितना आ गया, 2a कॉस थीटा बाई 2, याद रखिएगा। मेरा कहने का मतलब कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है और दोनों के बीच एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। अब चलिए tan अल्फा क्या था, tan अल्फा याद कीजिए, b sin थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। b को से बैठा दीजिए, a कितना आ जाएगा, a sin थीटा और a प्लस a कॉस थीटा। अब देखिए तो a sin थीटा और a ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा, a से काट दीजिए, और साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ई से ही आपका चला गया, ई से ही चल गया, तो और tan अल्फा इक्वल्स tan थीटा बाई 2, देयरफॉर अल्फा कितना आ गया, थीटा बाई 2। याद रखिएगा अल्फा थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम रहे, एंगल थीटा रहे, तो अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 2, यानी जो रिजल्टेंट होगा ना दोनों को बीचों बीच से जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर यदि लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम ए है और एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैसे cos थीटा बाई 2। और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना दोनों को बीच से निकलेगा, मीन्स दोनों के बीच एंगल का बाइसेक्टर होगा। याद रखिएगा कि मेरा कहने का मतलब कि एक वेक्टर आप इधर लेते हैं, दूसरा वेक्टर इधर लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब इसका एप्लीकेशन बताते हैं। जैसे कि देखिए, इफ वेक्टर ए 2 मीटर डिविस्ट वेक्टर बी 2 मीटर 60 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फाइंड ए प्लस बी। देखिए यही क्वेश्चन मैंने बनाया था ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल लॉ मेथड से बनाया था मैं, आज मैं पैरेललोग्राम लॉ मेथड से बना रहा हूं। देख लीजिए दोनों तो सेम ही है, सिर्फ फिगर का डिफरेंस है। ए नॉर्थ ए साउथ
ईस्ट, ये वेस्ट। वेक्टर ए है डी वेस्ट। चलिए वेक्टर ए है आपका इधर। वेक्टर बी क्या कहता है, ईस्ट से नॉर्थ कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस बी का रिजल्टेंट का ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। चलिए क्या आएगा देखिए, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 2 cos 60। देख लीजिए यहां से ये कितना आ जाएगा, 4 + 4 प्लस 2 × 2 × 2 cos 60 1/2। ऐसे ही चला गया, लिख लीजिएगा cos 60 1/2। देखिए तो कितना आ गया, √12। इसको क्या लिखे ऐसे, ये कितना आ गया, 2√3 मीटर। अच्छा अब आप आइए देखिए तो अब यहां से चलते हैं। tan अल्फा क्या था, b sin थीटा a + b cos थीटा। ठीक है, चलिए बैठाइए। b का मैग्नीट्यूड 2 sin 60 और 2 + 2 cos 60 और कितना 2 × √3/2 और ये 2 + 2 × 1/2। इसे ही चला गया, इसे चला गया, ये तो कितना आ गया, √3/3 1/√3। देयरफॉर अल्फा कितना 30 डिग्री। अब देखिए तो यहां से अब क्या कीजिए कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे होगा, इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले आए। अब यही वाला डायगोनल दोनों का सम बताएगा। क्या बताया था मैं कि पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन ये दोनों का रिजल्टेंट वही डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस करेगा यहाँ। तो यही ना एंगल आपका अल्फा है, और यानी क्या आ जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी कितना आया, 8√3 मीटर। अच्छा फिर देखिए तो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। देखिए दूसरा तरीका मैं बताया था इसका कि शॉर्ट में, देखिए कैसे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। A north, a south, east, west। वेक्टर ए किधर था, ईस्ट की ओर। वेक्टर बी किधर था, चले वेक्टर बी आपका ये एंगल 60 डिग्री। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, याद कीजिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना था, ट्वाइस ए cos θ/2, और ए और बी के बीच एंगल कितना 60, तो 2 × 2 cos 60/2, 2 × 2 × √3/2। इसी आपका चला गया 2√3 मीटर। याद कीजिए मैं क्या बताया था कि दोनों वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों के एंगल का बाइसेक्टर होगा। एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों के बीचों बीच से निकलेगा। दोनों से बीचों बीच से निकलने का मतलब ये 60 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा।
तो याद रखिएगा देयरफॉर ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2√3 मीटर, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो प्रॉब्लम्स देखिए ना, जो प्रॉब्लम बना सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, उसे पैरेललोग्राम लॉ से भी बना सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस सिर्फ ज्योमेट्री का है। उसमें ट्रायंगल बनता है, इस तरह का पैरेललोग्राम बनता है। चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए आगे। वेक्टर ए 3 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वेक्टर बी ए 3 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड ए प्लस बी। देखिए तो शॉर्ट में बनाएंगे इसको, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। देखिए तो ए नॉर्थ, ए साउथ, ए ईस्ट, ए वेस्ट। देखिए क्या कहता है, नॉर्थ से ईस्ट की 30 डिग्री, ए नॉर्थ है, ये इधर है, ईस्ट ये 30 डिग्री। फिर क्या कहता है, नॉर्थ से वेस्ट 30, नॉर्थ से वेस्ट 30। देख लीजिए दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल आ गया, दोनों वेक्टर के बीच एंगल आ गया कितना, 60। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड याद कीजिए, ट्वाइस a cos थीटा बाई 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो 2 into 3 और cos 60 बाई 2, 2 into 3 और 3 बाई 2। देख लीजिए कितना आ गया, 3√3 मीटर। और आप देख लीजिए क्या बताया था कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल का बाइसेक्टर होगा, और दोनों के बीच के एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये सीधे निकल जाएगा नॉर्थ की ओर। देयरफॉर ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी। देख लीजिए ए प्लस बी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3√3 मीटर, और डायरेक्शन किधर, ड्यू नॉर्थ। यही तो था, चलिए नोट कर लीजिए इसको।